रात का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और स्टेशन पर भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। अपने छोटे से बैग के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वह अपने गांव से शहर नौकरी की तलाश में जा रहा था। दिल में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन सपनों की चमक भी उतनी ही तेज थी। ट्रेन आई और रुकते ही जल्दी से उसमें चढ़ गया। उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और बाहर अंधेरे में डूबते अपने गांव को देखता रहा। कुछ देर बाद उसकी नजर सामने बैठी एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम मोहिनी था। उसके साथ उसके दादाजी भी थे। दादाजी उम्रदराज थे और थोड़े थके हुए लग रहे थे। मोहिनी बार बार उनका ख्याल रख रही थी। ट्रेन आगे बढ़ती रही। अचानक एक झटका लगा और उसी समय दादाजी का सिर पीछे की ओर झुक गया। उनकी आंखें बंद हो गईं। मोहिनी घबरा गई। दादाजी, दादाजी, उसने जोर से आवाज दी। आसपास के लोग भी घबरा गए, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था क्या करें। तभी तुरंत अपनी सीट से उठा। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और दादाजी के चेहरे पर हल्के हल्के पानी के छींटे मारे। कुछ सेकंड के लिए सबकी सांसें थम गईं। फिर दादाजी की उंगलियां हिलीं। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलीं। दादाजी, मोहिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ने राहत की सांस ली। अब ठीक हैं। घबराने की जरूरत नहीं, उसने शांत आवाज में कहा। दादाजी धीरे धीरे उठकर बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने खुद को संभाल लिया और फिर खड़े भी हो गए। बेटा, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, दादाजी ने का हाथ पकड़कर कहा। मोहिनी की नजरें पर टिक गईं। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी, शुक्रिया और सम्मान से भरी हुई। धन्यवाद, मोहिनी ने धीरे से कहा। थोड़ा झेंप गया। कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही, लेकिन उस डिब्बे में अब एक अलग ही माहौल था। डर की जगह राहत और अनजान लोगों के बीच एक नया रिश्ता। खिड़की के बाहर देख रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसे लगा शायद यह सफर सिर्फ नौकरी की तलाश नहीं, बल्कि जिंदगी में कुछ अच्छा करने की शुरुआत भी है। मोहिनी फिर से मुस्कुरा रही थी, और इस बार उसकी मुस्कान में एक नई कहानी की शुरुआत छुपी थी। मोहिनी और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। दादाजी बोले, आज से सफर अकेले नहीं, साथ शुरू होगा। दोनों ट्रेन में बैठे। वही खिड़की, वही रात। रास्ते में मोहिनी बोली, अगर उस दिन ट्रेन में दादाजी बेहोश ना होते तो शायद हम कभी मिलते ही नहीं। हंस पड़ा। कभी कभी किस्मत अजीब रास्तों से मिलाती है। नया मोड़। कुछ महीनों बाद ने अपनी मेहनत से बड़ा प्रमोशन पाया। उसने एक छोटा घर लिया। घर की पहली चाबी उसने मोहिनी को दी। ये सिर्फ मेरा नहीं, हमारा घर है, बोला। मोहिनी की आंखें नम हो गईं। दादाजी ने कहा, अब देर किस बात की, शादी की तैयारी करो। शादी की तैयारी। पूरा मोहल्ला सज गया। रोशनी, ढोल, हंसी। घोड़ी पर आया। मोहिनी लाल जोड़े में जैसे चांद लग रही थी। फेरों के समय दादाजी रो पड़े। आज मेरी पोती सही हाथों में जा रही है। बोला, दादाजी, आप कहीं नहीं जा रहे, आप हमारे साथ रहेंगे। लेकिन कहानी में मोड़। शादी के कुछ समय बाद जिस कंपनी में काम करता था वह बंद हो गई। नौकरी चली गई। सपने फिर टूटते दिखे। एक रात छत पर बैठा था। शायद मैं हार गया, उसने कहा।
मोहिनी उसके पास आई। जिस लड़के ने ट्रेन में एक अनजान इंसान की जान बचाई थी, वो हार नहीं सकता। उसकी बात र के दिल में उतर गई। सिंह भाई ट्रांसपोर्ट र ने नया काम शुरू किया। छोटा सा ट्रैवल बिजनेस, सिंह भाई ट्रांसपोर्ट। पहले एक पुरानी बस, फिर 2, फिर पूरी ट्रेवल कंपनी। लोग दूर दूर से नाम जानते थे। जिस लड़के के पास टिकट खरीदने तक पैसे मुश्किल थे, अब उसके नाम की बसें शहर में चलती थीं। दादाजी का राज। एक दिन दादाजी ने वही पुरानी ट्रेन टिकट फिर निकाली। पीछे कुछ लिखा था, जिस दिन तुम सही इंसान से मिलो, यह टिकट उसे दे देना। मोहिनी हैरान रह गई। दादाजी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? दादाजी मुस्कुराए, क्योंकि ये किस्मत की टिकट थी। रहस्य शुरू। एक रात पुरानी टिकट से एक नक्शा निकला। एक छोड़ा हुआ स्टेशन, काली सुरंग स्टेशन। दादाजी गंभीर हो गए। यह जगह श्रापित है। वहां एक राज दफन है। र बोला, तो हम चलेंगे। मोहिनी डर गई। वहां? दादाजी, यहीं से असली कहानी शुरू होती है।